इस वीडियो में सोल्व करेंगे रेलवे ग्रुप टी एग्जाम 26/9/2022 शिफ्ट नंबर फर्स्ट। जो भी क्वेश्चन आए थे इस पेपर में फर्स्ट शिफ्ट में 26/9/2022 को रीजनिंग के, वो सारे आपके कवर होंगे। टोटल 99 सेट है। इसी बुक का हम करें वीडियो सोल्यूशन, जो आप कवर पेज देख पा रहे हो स्क्रीन के ऊपर। इसी बुक का हम करें वीडियो सोल्यूशन। इससे पहले मल्टीपल बहुत सारे सेट हमने प्रैक्टिस किए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे, प्लेलिस्ट में जाइए, आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। यहाँ से आपका सिलेबस भी रिवाइज होगा। आपको जो पैटर्न है रेलवे ग्रुप डी में जो रहता है, एनटीपीसी से भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी में रहते हैं। आप इसको हल्के में नहीं ले सकते, आपको प्रैक्टिस करना ही होगा अच्छे से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 26/9/2022 शिफ्ट नंबर 1 रीजनिंग। क्वेश्चन नंबर 1, दिए गए अनुक्रम के आधार पर बेस्ड ऑन द अरेंजमेंट गिवन, थ्री ऑफ द फॉलोइंग फोर ग्रुप्स ऑफ नंबर्स गिवन इन ऑप्शंस आर अलाइक इन ए सर्टेन वे and so form a group. Which option does not belong to that group? कौन सा ऑप्शन है जो इस ग्रुप को, मतलब कि इसके पैटर्न, ग्रुप के पैटर्न को फॉलो नहीं करेगा, इस ग्रुप से ओड वन अलग होगा सबसे? वो ऑप्शन आपको चूज करना है। 0 1 3। देखो दोस्तों, 0 1 3 अगर आप इसमें देखोगे, जीरो यहाँ पे है, जीरो यहाँ पे है, फिर एक छोड़ के वन आया, फिर एक छोड़ के थ्री आया। वैसे ही 462 दिखते हैं, चार, उसके बाद 6 है। यहाँ पे कोई पैटर्न इसमें अभी नहीं नजर आ रहा है। इसमें पहले 746 देखते हैं, या 0 1 3 में जो पैटर्न है 746 में बनेगा। देखो 7 है, एक छोड़ के फिर 4 है, फिर एक छोड़ के 6 है 746 में। 230 देखो, 230, 230 में देखो दो है, एक छोड़ के फिर 3 है, फिर एक छोड़ के 0 है। मतलब दिस दिस दिस, एक छोड़ के एक अक्षर लिया गया है, मतलब सेम पैटर्न से बिलोंग करते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कोई पैटर्न नहीं बनेगा। इसलिए सबसे अलग कौन सा हो गया? राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। बाकी सभी में क्या है? एक छोड़ के एक लिया हुआ है। जैसे कि 0 13 में देखा हमने, जीरो था, 8 छोड़ा, 13, ठीक है, जीरो था, 8 छोड़ा, फिर एक, मतलब एक नंबर छोड़ा, फिर 1 आया, फिर एक नंबर छोड़ा, फिर 3 आया। ऐसे ही 740 में 7 लिया, एक छोड़ा, 4 आया, फिर एक छोड़ा, 6 आया। वैसे ही 230 में दो, एक छोड़ा, ये वाला 8, फिर 3 आया, तो फिर एक छोड़ने के बाद, 6 छोड़ने के बाद 0 आया। सेम पैटर्न से बिलोंग करते हैं, लेकिन 462 में कोई भी ऐसा पैटर्न नहीं बनेगा, क्योंकि 4 है, फिर यहाँ पे गैप आ गया 3 नंबर का सीधा, फिर 6 है, 2 लेफ्ट साइड में है, तो यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं बनता। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 2, देखो ऐसे क्वेश्चन को आपको करना है ऑप्शन की हेल्प से। अब क्यू है, सभी में बी है, तो बी फिट कर दो सीधा पहले नंबर पे, क्यू बी टी। दूसरे नंबर पे आर की वेटेज ज्यादा है, आर की वेटेज, दूसरे नंबर पे आर की वेटेज ज्यादा है, तो मैं दूसरे नंबर पे अगर आर फिट करके देखता हूँ, कोई पैटर्न बनेगा? क्यू बी टी बना है, या क्यू बी है, फिर या कहते हैं क्यू, क्यू बी टी आर टी। लास्ट में भी अगर देखें क्यू बी है, अगर यहाँ पुट कर देते हैं क्यू बी टी आर टी। यहाँ पे थोड़ा सा एरर है, टाइपिंग एरर है, बता देता हूँ कहाँ पे है। देखो क्यू बी टी आर टी बना, तो यहाँ पे दोस्तों एक ऐसे आएगा स्लैश, तो यहाँ पे आएगा क्यू बी टी आर टी। क्यू बी टी आर टी पैटर्न है, क्यू बी टी आर टी, ये वाला पैटर्न है। तो क्या आएगा? बी आर क्यू आना चाहिए, यहाँ पे क्यू आएगा, ठीक है, ये स्लैश लगेगा यहाँ पे, यहाँ पे क्या होगा? स्लैश लगेगा, ऐसे बनेगा पैटर्न, क्यू बी टी आर टी, क्यू बी टी आर टी। तो पहले बी आर क्यू आना चाहिए स्टार्टिंग में, बी क्यू आर गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। क्या आना चाहिए? बी आर क्यू, तो बी आर क्यू इसमें भी नहीं है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 3, 6 दोस्त ए बी सी डी ई एफ में प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है। 6 दोस्त हैं, सबकी लंबाई अलग अलग है। सबसे जो बड़ा होगा ऊपर की तरफ लिखेंगे, फिर 2 3 4 5 6। केवल एक व्यक्ति ई से छोटा है, ई से छोटा केवल एक व्यक्ति है जो ई से क्या है? छोटा है। तो इसका मतलब ई तो यहाँ आएगा, फिर एक ही व्यक्ति जो ई से छोटा है। केवल दो व्यक्ति डी से लंबे हैं, डी से लंबे एक दो, तो डी यहाँ पे आएगा। ए एफ से छोटा है,
लेकिन सी से लंबा है। ए एफ से तो छोटा है, लेकिन सी से लंबा है। एफ सबसे लंबा नहीं है। एफ क्या है? सबसे लंबा नहीं है। अब देखो, एफ सबसे लंबा नहीं है तो एफ को रखना पड़ेगा यहाँ पे, फिर यहाँ आएगा ए, यहाँ आएगा सी। तो सबसे लंबा जो बच गया वो होगा। तो सबसे लंबा कौन बच गया? ए हो गया, बी बच गया, तो बी होगा सबसे लंबा। पैटर्न बनेगा सबसे लंबा बी, फिर एफ डी ए ई, बी एफ डी ए ई, फिर उसके बाद सबसे छोटा सी। सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा है सी। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है दिस, यदि अंक दो के स्थान को चार के स्थान के परस्पर बदल, दो और चार बदल दिए गए, दो के स्थान और चार के अंक, चार के स्थान को परस्पर बदल दिया जाए और पांच के स्थान को तीन के स्थान परस्पर बदल दिए जाए, तो व्यंजक का मान क्या होगा? 2 4 3 5। तो यहाँ आएगा 2 4, 5 को 3 से बदलना है, ये आएगा 6, 2 को 4 से बदलना है, 3 को 5 से बदलना है। तो ये आएगा 27, 6 6 36, 6 -20, 27 और 6 33, -20 बचेगा 13। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5 देखना है क्या पैटर्न है इसमें। ऐसे क्वेश्चन में आपको गैप लेना है सबसे पहले। अब एक का गैप है यहाँ पे, फिर 3 का गैप आया, फिर दोस्तों कितने का गैप है? आप कहेंगे ये गैप है 6 का। एक का गैप था 3 का, फिर 6 का, और फिर यहाँ पे गैप कुछ होगा, और यहाँ पे गैप कितने का है? 47, 21 का गैप। अगर डबल गैप लेते हैं, ऐसी तो बात नहीं बनी, डबल गैप में 3 और 1 का गैप लेंगे 2 आएगा, फिर इनका गैप 3 आया, फिर इनका गैप क्या है? अगर 2 3 ऐसे चल रहा होगा क्रम वाइज, 2 के बाद 3, 3 के बाद आता है 4, तो यहाँ पे 4 का गैप होना चाहिए, जो भी नंबर होगा। अगर यहाँ 4 का गैप है, तो यहाँ क्या आएगा दोस्तों? ये 6 था, 6 4 10, तो यहाँ आएगा 10, और यहाँ आएगा 10 और 12 22। अगर यहाँ 22 आएगा, सेटिस्फाई करके देखते हैं, तो 37 और 22 का गैप कितने का है? 15 का गैप है। ठीक है, ये 10 था, ये 15 का, इन दोनों के बीच फिर कितने गैप होगा? 15 का गैप होगा, यहाँ 15 आएगा, और 15 और 10 का गैप लेंगे तो यहाँ 4 था, तो यहाँ 5 आएगा, और फिर यहाँ पे 21 है दोस्तों, 15 और 21 का गैप कितना? 6 का गैप है। अपने आप में सेटिस्फाई हो रहा है, 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? 22 आना चाहिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। आपको भी देखो, मैं लिख के भी समझा सकता हूँ आपको, लेकिन आपको कोशिश करनी है जैसे स्क्रीन पे आपको डायरेक्टली क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करनी है, क्योंकि एग्जाम में आपके पास टाइम कम होता है, तो वो हैबिट आप अपने आप में डालेंगे, ताकि आपको एग्जाम आपका जल्दी से हो जाएगा, आपको टाइम नहीं लगेगा फिर। क्वेश्चन नंबर 6, जो पैटर्न गिवन में है वो देखना है कौन से ऑप्शन में है, जो सेम पैटर्न होना चाहिए। अब यहाँ क्यू से टी आया, +3 है, +3 +3 +3 +3 +3 का पैटर्न है दोस्तों। तो +3 का पैटर्न देखो कौन से ऑप्शन में है? 13 और 3 16, 25 और ये नहीं होगा, 25 और 3 28, मतलब बी आना था, इसलिए बार हो गया। एन 14 और 3 17, मतलब क्यू आना था, यहाँ पे एस है, ये भी बार हो गया। 18 में 3 जोड़ेंगे, +3 +3 +3 करना है। 18 और 3 21 यू है, स्टार्टिंग में 21 पे यू होता है। 16 और 3 19 पे एस होता है, ठीक है। 8 और 3 11 पे क्यू होता है। इसमें सेम पैटर्न है जो गिवन में है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 7, दिस शब्द में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णानुक्रम में उसके बाद के अक्षर से, प्रत्येक बोल को उसके बाद वाले से बदल दिया जाता है, और कॉन्सोनेंट को उससे पहले वाले से बदल दिया जाता है। बोल को बाद वाले से, कॉन्सोनेंट को पहले वाले से। तो इस प्रकार बने अक्षरों के समूह में निम्न में से कौन सा अक्षर 2 बार दिखाई देगा? देखो, वोल को बाद वाले से और कंसोनेंट को पहले वाले से, तो के कंसोनेंट है, पहले क्या आएगा? जे आएगा। वोल है तो बाद में क्या आएगा? इसके जे आएगा। तो कौन सा अक्षर 2 बार दिखाई देगा दोस्तों? तो ये तो पहले ही अक्षर हो गया, जे ही हो गया, 2 बार हो गया स्टार्टिंग में।
राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। आगे हमें चेक करने की जरूरत नहीं है कौन सा अक्षर दो बार दिखाई देगा, तो जे ही दो बार आ रहा है अपने आप में। क्वेश्चन नंबर 8, 8 दोस्त एक वर्गाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। उनमें से 4 दोस्त मेज के कोनों पर, 4 मेज की भुजाओं पर बैठे हैं। जैसे कि अभी तक करते आए हैं, ऐसे में आपको दो बनाने हैं डायग्राम। 1 2 3 4 मेज के मिडिल में और 4 कोनों पे, 4 बीच में, 4 कोनों पे। अमन प्रिया के बाईं और चौथे स्थान पर बैठा है। लक्ष्य प्रिया और साक्षी दोनों ठीक बगल में बैठे हैं। लक्ष्य प्रिया और साक्षी दोनों के ठीक बगल में बैठा है। देखो, लक्ष्य प्रिया और साक्षी दोनों के ठीक बगल में बैठा है। ये लक्ष्य है, ये प्रिया मान लो, ये साक्षी मान लो। ये लक्ष्य है, अब की बार साक्षी इस साइड है, ये प्रिया, ये प्रिया होगी यहाँ पे। अमन प्रिया के बाईं और चौथे स्थान पर बैठा है। अमन प्रिया के बाईं और चौथे स्थान पे 1 2 3 4, ये होगा अमन। 1 2 3, ये होगा अमन 4। रिद्धि उत्कर्ष के दाईं ओर ठीक बगल में बैठी है। प्रिया विधि के बाईं ओर ठीक बगल में बैठी है। प्रिया विधि के बाईं ओर है प्रिया, तो ये तो दाईं ओर बैठे बनेगा, तो यहाँ विधि होगा। ठीक है, विधि, विधि कहाँ पे है, यहाँ पे, तो ये ऑप्शन, ये वाला जो डायग्राम है एलिमिनेट हो गया। विधि, विधि कहता है तेजस्वी के दाईं और चौथे स्थान पर बैठी है। विधि है तेजस्वी के दाईं और चौथे स्थान पे, तो यहाँ तेजस्वी होगा, सॉरी टी मानेंगे तेजस्वी को। तेजस्वी के दाईं और चौथे स्थान पे 1 2 3 4, चौथे स्थान पे विधि है, अपने आप में सेटिस्फाई हो रही है कंडीशन। अमन के दाईं और ठीक बगल में पूछा है आपसे, ठीक है, अमन के दाईं और ठीक बगल में, तो यहाँ तो हमें आगे सोल्व करने की जरूरत है ही नहीं, आगे भी ये भी बना सकते हैं हम, लेकिन कोई जरूरत नहीं है। अमन के दाईं और ठीक बगल में कौन बैठा है, टी, टी मतलब तेजस्वी। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9, 43 - 2 41। फिर 43 के बाद क्या आता है, 41 एक अभाज्य संख्या भी है। 41 से के बाद, 41 से पहले 47, 37 आता है। 37 से पहले अभाज्य संख्या 31 आती है। 31 से पहले क्या आएगी दोस्तों, 29 आएगी। अभाज्य संख्या के पेयर दिए हुए हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10, कुछ पिकनिक घास है, कुछ पिकनिक क्या है, घास को हिंदी में दिया है तो हिंदी में करेंगे। कुछ पिकनिक घास है, सभी घास बारिश है, ये सारे बारिश को बी मान लेते हैं। कुछ बारिश बादल है, कुछ बारिश क्या है, बादल को पैरों में डी लगा देता हूँ, बी डी। अब देखना कौन सा निष्कर्ष फॉलो करेगा। कुछ घास बादल है दोस्तों, कुछ घास और बादल। अब आपको ये पता है सारे के साथ सभी घास बारिश में आते हैं, लेकिन घास का और बादल का कोई रिलेशन हमें नहीं पता। ये छोटे वाला घास है, ये वाला, इनके बीच का कोई रिलेशन नहीं बनेगा, हमें नहीं पता डायरेक्टली, तो ये कह सकते हैं ये गलत हो गया। सभी पिकनिक बारिश है, सारे के सारे पिकनिक बारिश होंगे, हमें कुछ का तो पता है लेकिन सारे का नहीं पता, ये भी गलत हो गया। तो न तो निष्कर्ष एक, न ही दो पालन करता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 11, 7 डिब्बों LMNOPQE को एक के ऊपर एक रखा गया है, किंतु 7 डिब्बे हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7, इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। एल स्टैक में नीचे से 5वें स्थान पर रखा गया है। एल है नीचे से, कौन से स्थान पे है दोस्तों, एल नीचे से 5वें स्थान से, 1 2 3 4 5, तो एल होगा यहाँ पे। एम एल के ठीक ऊपर है, यहाँ होगा एम। पूछा क्या इसने, कौन सा डिब्बा नीचे से छठे स्थान पे है दोस्तों, तो आपको क्वेश्चन सोल्व करना ही नहीं। छठे, ये 5वां था, तो छठा क्या होगा, एम ही होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड।
क्वेश्चन नंबर 12, इसको ये लिखा है +3, देखो +2 +4 +2 +4 +2 +2 +4 +2 +4, ये वाला पैटर्न है। तो +2 करेंगे 8 आएगा, +4 करेंगे 5, मतलब ई आएगा दूसरे नंबर पे। ये 2 ऑप्शन बाहर हो गए। अब +2 +4, फिर +2 करेंगे तो टी आना चाहिए, यहाँ पे क्यू है, ये भी बाहर हो गया। आर में +2, आर का नंबर 18 होता है, टी का 20 होता है, 18 और 2 20, मतलब टी आना चाहिए। ये ऑप्शन भी बाहर हो गया, चौथे वाला भी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 13, ए बी सी डी ई और एफ इमारत की 6 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। निचली वाली मंजिल का नाम 1 दे दिया, फिर उससे ऊपर वाली 2 3 4 5 6 ऐसे है। नीचे वाली 1, फिर उससे ऊपर 2 3 4 5 और 6। ए और एफ के बीच की मंजिल पर केवल दो लोग रहते हैं। ए और एफ के बीच 2 लोग रहते हैं, ठीक है। बी और सी के बीच की मंजिल पर केवल 3 लोग रहते हैं, ठीक है। सी बी के नीचे वाली मंजिल पर रहता है। ई डी के नीचे वाली मंजिल पर नहीं रहता। एफ के नीचे वाली मंजिलों पर केवल 2 लोग रहते हैं। एफ के नीचे वाली मंजिलों पर 2 लोग रहते हैं, तो 1 2, तो एफ तो यहाँ आएगा। आपको बताना एफ के ठीक ऊपर वाली मंजिल पे कौन रहता है। अब देखिए बी और सी के मंजिलों के बीच 3 लोग रहते हैं, और कहता है सी बी के नीचे वाली मंजिल पर रहता है। तो सी कहाँ हो सकता है? सी यहाँ हो सकता है, नीचे है बी से, तो बी और सी के बीच 3 है, 1 2 3। एक टाइम के लिए मान लेते हैं बी यहाँ पे है। ए और एफ के बीच की मंजिल पर केवल 2 लोग रहते हैं। ए और एफ के बीच 2 रहते हैं, तो 1 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, 1 2, तो ए सबसे ऊपर होगा। ई डी के नीचे वाली मंजिल पर नहीं रहता है, ई डी से नीचे नहीं रहता, तो इसका मतलब ई ऊपर रहता है, ई यहाँ होगा और डी यहाँ होगा। आपको बताना है एफ के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर कौन रहता है। एफ के ठीक ऊपर कौन रहता है? ई रहता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 14, माधव बिंदु ए से ड्राइव करता है और पूर्व की ओर 16 किलोमीटर चलता है। ये बिंदु ए है, तो यहाँ से 16 चला पूर्व की ओर। फिर वह दाएं मुड़ता है, 4 चलता है, 4 किलोमीटर ड्राइव करता है, यहाँ से दाएं मुड़ा, 4 चला वो। फिर वहां से वह दाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर ड्राइव करता है, यहाँ से दाएं मुड़ेगा, तो दाएं मतलब कि इस साइड, तो 12 चलेगा वो, ठीक है। अब ये 4 बच गए, इसका मतलब यहाँ तक है। कहाँ पे है वो? यहाँ पे है। वह फिर दाएं मुड़ता है और 11 किलोमीटर ड्राइव करता है, यहाँ से दाएं मुड़ेगा वो और 11 किलोमीटर ड्राइव करेगा, मतलब 4 तो ये था, तो 7 ऊपर निकल गया वो। फिर वह बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर ड्राइव करता है। दोस्तों, बाएं मुड़ा, 4 किलोमीटर ड्राइव किया, तो 4 ये था, इसका मतलब स्ट्रेट लाइन में आ गया वो सीधी, क्योंकि 4 ये 4 था, तो ये भी 4 है, तो ये लाइन स्ट्रेट लाइन है सीधी। अब देखिए 4 ये था, टोटल 11 चला था, 7 ऊपर वाला था, तो ये भी 7 होगा। आपको बताना क्या है? बी पर पहुंच जाता है, ये बिंदु बी है। ये वाला क्या था? बिंदु ए था दोस्तों। तो इनके बीच की दूरी है 7 किलोमीटर, डायरेक्टली कह सकते हैं। राइट आंसर होगा। देखो डायरेक्शन बाद में देखेंगे, तो 7 किलोमीटर है सबसे पहले, तो इनके बीच की दूरी पूछेगा, पूछी है इसने। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 15, श्रृंखला में दाएं सिरे से दूसरा जो घटक है, हाउ मैनी लेटर आर देर आर बिटवीन द सेकंड एलिमेंट फ्रॉम द राइट, सेकंड एलिमेंट फ्रॉम द राइट, 1 2, ये हो गया। कितने? हाउ मैनी लेटर्स। एंड द फिफ्थ एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, फिफ्थ लेफ्ट हैंड से कौन सा होगा? 1 2 3 4 5, ये होगा। इनके बीच लेटर बताने हैं कितने हैं। एक तो जेड हो गया, 1 2, 2 ही लेटर हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, जेड और ए।
क्वेश्चन नंबर 16, MNOPQ और R एक इमारत की 6 अलग-अलग मंजिलों पर रहते हैं। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ क्योंकि पिछला क्वेश्चन मैंने किया था, सेम पैटर्न पे क्वेश्चन रिपीट हो गया है इसी शिफ्ट में। तो इसका आंसर बता देता हूँ। आपको ट्राई करना है दोस्तों, कमेंट करना है। आपको कोशिश करनी है कि इसको आप विदिन 1 मिनट 1 मिनट के अंदर इसको आप बनाओगे। इसका आंसर होगा ऑप्शन 4, 3। ट्राई करिए। क्वेश्चन नंबर 17, कुछ बसें वैन हैं, कुछ बसें वैन हैं, सभी वैन ट्रक हैं, सभी वैन ट्रक हैं और कुछ बसें कार हैं। देखो, कुछ बसें वैन है और सभी वैन ट्रक हैं, सारी वैन ट्रक के अंदर आती है और कुछ बसें कार हैं। कुछ बसें क्या होंगी दोस्तों? कुछ बसें कार होंगी। तो ये बस है तो कुछ बसें कार हैं, तो कार को ही मान लेते हैं। अब आपको बताना है कौन सा निष्कर्ष इसके आधार पे, इसके बेसिस पे फॉलो करेगा। कुछ ट्रंक बस होंगे, कुछ ट्रंक बस है, आपको पता है कुछ बस वैन है, तो वैन सारी ट्रक में आती है, तो कुछ बस ट्रंक होंगे, अपने आप में ठीक है। कुछ कार ट्रंक है, कार और ट्रंक का कोई रिलेशन नहीं पता, ये गलत हो गया। ओनली कंक्लूजन वन फॉलो, केवल निष्कर्ष एक पालन करता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 18, 3 घंटियां ABC 15, 24 और 42 सेकंड में बजती हैं। यदि वे सुबह 8 बजे एक साथ बजती हैं, तो उसी दिन 8 बजे से सुबह 10 बजे के बीच वे सभी घंटियां कितनी बार बजेंगी? सुबह 8 बजे एक साथ बजने की घटना को गणना में शामिल कीजिए। देखिए, अब सुबह 8 बजे बजी थी वो, 8 से लेके 10 के बीच कितना? 120 मिनट हो गए दोस्तों, 120 मिनट हो गए। 120 मिनट को कन्वर्ट कर दो सेकंड में। अब इसको डिवाइड करोगे, आप इन सभी का एलसीएम लो। जब वो स्टार्टिंग में 8 बजे बजी, तो जो इनका एलसीएम होगा, तो उसी टाइम पे वो दोबारा से एक साथ बजेंगी। तो 15, 24 और 42 का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा? सबसे पहले ये देखना है। 15, 24 और 42 का जो एलसीएम होगा, ये होगा 15, 24 और 42। 3 पे जाएगा, 3 पे जाएगा तो ये आएगा 3 पंजे 15, 3 अठा 24, 3 पे काटेंगे 14 आएगा। उसके बाद 2 पे जाएगा, 5 है, 4 है, 7 है। अब देखो 5 चौका 20, 20 दूनी 20 सत्ता 140। देखो 3 दूनी 6, 6 गुना करेंगे, 5 चौका 20, 7 दूनी 14, 140, 14, 14 6 84, 840 इसका क्या हो गया? 840 सेकंड इनका हो गया। क्या हो गया? 840 इनका है, हो गया एलसीएम। तो इसका मतलब हर 840 सेकंड के बाद वो दोबारा से बजेंगी। तो इतने टाइम में कितनी बार बज जाएंगी वो आपको बताना है। 0 से 0 कैंसिल, 12 पे काटेंगे, 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84। तो ये आया हमारे पास 60/7। 60/7 मतलब 7 56, एग्जैक्ट क्या है? 8। 8 बार तो वो बजेंगी बजेंगी, लेकिन जब वो स्टार्टिंग में बजी थी वो भी इंक्लूड करना है, इसने बोला है। जब 8 बजे वो 7 बजी थी, वो भी आपको गणना करनी है उसकी भी। तो एक और होगा, तो टोटल होगा 9। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, 9 बार बजेंगी। क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा ट्रू है ये आपको बताना है। क्यू ग्रेटर देन यू, क्यू क्या यू से? देखो सिंबल आपस में अपोजिट हो गए, तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि जब सिंबल ऐसे हो जाते हैं तो रिलेशन नहीं बनेगा। आर लेस देन इज इक्वल टू पी, देखो दोस्तों यहाँ पे आर लेस देन इज इक्वल टू पी, पी की जगह क्यू की जगह पी रख दो, क्योंकि बराबर है दोनों। पी क्या है? ग्रेटर देन इज इक्वल टू आर है, और यहाँ पे भी कहता है पी इज इक्वल टू ग्रेटर देन इज इक्वल टू आर, अपने में ये ठीक है। ओनली कंक्लूजन टू मतलब स्टेटमेंट दूसरा है जो करेक्ट है। ओनली केवल निष्कर्ष 2 सही है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 20, 5 मित्र ए बी सी डी और ई एक गोल मेज के परिध केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। 5 दोस्त हैं, केंद्र की ओर मुख है। देखो 1, 2, 3, 4, 5। बी, डी और ई दोनों के ठीक बगल में है। बी, डी और ई ऐसे बनाते हैं पहले, फिर चेंज कर दें कोई दिक्कत होगी तो।
डी और ई के ठीक बगल में है। ए डी ए डी के ठीक बगल में बैठा है, ए है डी के ठीक बगल में बैठा है, ये ए बैठा दिया यहाँ पे। ई का कोण, ई का कोण से स्थान पर होना संभव नहीं है। देखो ये ए हो गया, बी हो गया, तो यहाँ बच गया सी। देखो कहता है ई का कोण इस स्थान पर होना संभव नहीं है, ये आपको बताना है। देखिए पहले देखिए, एक तो ये कंडीशन बन सकती है, और दूसरी कौन सी बना सकते हैं हम, एक ऐसी बना सकते हैं, एक दो तीन चार पांच। अब यहाँ पे कौन था, बी है डी और ई के बीच में, बी डी और बी डी और ई दोनों के ठीक बगल में है। बी तो यही है, तो अब की बार ई यहाँ ले लेते हैं, डी यहाँ ले लेते हैं। ए डी के ठीक बगल में बैठा है, ए डी के ठीक बगल में बैठा है, तो यहाँ पे कौन बच गया, फिर सी होगा। अब कहते हैं सी के बाईं और ठीक बगल में, सी के बाईं और ठीक बगल में हो सकता है ई, अपने आप में हो सकता है दोस्तों। सी के बाईं और ठीक बगल में, पहले वाले डायग्राम में देखो, ए के दाईं और तीसरे स्थान पर, ए के दाईं और तीसरे स्थान पे एक दो तीन हो सकता है। ए के ठीक बगल में, ए के ठीक बगल में ई, देखो कहीं भी नहीं है, तो ये संभव नहीं है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 21, जो रिलेशन इनमें है वही देखना आपको, किसमें है, सेम रिलेशन देखना है किसमें है। अब देखिए ये बड़ा नंबर है, अगर 19 और 7 कितना होता है 26, इन दोनों को जोड़ा, उसमें मतलब पहले नंबर और दूसरे नंबर को ऐड कर दिया और उसमें 14 ऐड कर दिया, तो क्या आता है, तीसरा नंबर आता है, तीसरा नंबर आता है। सेम रिलेशन बना के देखते हैं। 12 और 11 23 होगा, 23 में 14 ऐड करेंगे कितना आएगा, 37 होगा, तो बात नहीं बनेगी। तो इसका मतलब कंडीशन क्या बना सकते हैं हम, इससे अलग थोड़ा चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमें थोड़ी सी और जरूरत है इसमें यहाँ तक पहुंचने के लिए। तो हम कर सकते हैं इसको फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय 2। फर्स्ट नंबर मतलब 7 दूनी 14 हो गया था, इसमें ऐड किया तीसरा नंबर आता है, जैसे कि 19 और 7 26, 26 में जोड़ा 7 गुना 2 14, 40 आ गया। अब देखो पहला नंबर 12 है, ये वाला देखो आप यहाँ पे ये चीज अप्लाई करूंगा मैं। पहला नंबर 12 है, प्लस दूसरा नंबर ऐड करेंगे 11 है, प्लस 2 गुना पहला नंबर, क्या तीसरा नंबर आएगा, ये 47 आएगा। देखो 12 दूनी 24, 11 और 12 23, 23 और 24 47 आता है, तीसरा नंबर आता है अपने आप में, ये ठीक है। सेम पैटर्न लगाना है, अब आपको कौन सा ऑप्शन है जो सेम पैटर्न बनाएगा। 14 और 23, सॉरी 14 और 23 होगा 37, तो 37 में जोड़ेंगे दोस्तों 28, 14 का डबल 28, 28 और 37 कभी भी क्या नहीं बनाएगा, 28 में 8 और 37 में 7, 7 और 8 15, लास्ट डिजिट 5 आएगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। 9 27 और 9 36, 36 में 18 54 होगा, 72 नहीं होगा, ये भी गलत हो गया। 15 और 31 और 15 46, 46 में 23 जोड़ेंगे तो 66, ये भी नहीं होगा। 16 और 5 21, 21 में जोड़ना आपको 16, पहले नंबर का डबल, 16 दूनी 32, तो ये कितना आता है 53 आता है, सेटिस्फाई हो गया। सेम पैटर्न है ऑप्शन 4 में, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 22, सेम क्वेश्चन है, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, इसमें देखना है कौन सा पैटर्न है। अब ये 198 है, 198, अगर इन दोनों का डिफरेंस ले लोगे आप तो ये आएगा 33, उसको 6 से गुना कर दोगे 198 आएगा। सेम 77 और 32 का डिफरेंस लेंगे, 77 माइनस 32 करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ये गलत दिया हुआ है यहाँ पे, 77 नहीं आएगा, ये टाइपिंग एरर है अकॉर्डिंग टू बुक। तो यहाँ पे है दोस्तों 77 नहीं है, यहाँ पे है, ये अपने आप में ठीक है। एक बार लेके देखते हैं इनका भी डिफरेंस, 77 माइनस 32, 5 आया 4, 45 गुना 6 क्या 270 आएगा, 45 का डबल 90 है, 9 30 270 है, ठीक है ये 270 है। तो सेम पैटर्न आपको बनाना है, देखो बीच वाला नंबर आता है, मतलब करना क्या है, पहला नंबर
और दूसरे नंबर का लेना है डिफरेंस, और इसकी गुना कर देनी है, सॉरी तीसरे नंबर का डिफरेंस लेना है और इसकी गुना कर देनी है 6 से, तो दूसरा नंबर आता है। अब ऐसा कौन सा ऑप्शन होगा ये आपको देखना है। पहले ऑप्शन में 61 और 47 इनका गैप आएगा 14 की गुना करेंगे 6 से, कभी भी 47 नहीं आएगा, गलत है। अब यहाँ पे इनका डिफरेंस लेते हैं, 15 का गैप आएगा, 15 की गुना करेंगे 6 से तो 90 आता है, सेटिस्फाई हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। सैर पी सैर क्यू के पश्चिम में है। सैर पी सैर क्यू के, ये क्यू है दोस्तों, पी इसके पश्चिम में है। सैर पी सैर एस के दक्षिण पश्चिम में, पी है एस के दक्षिण पश्चिम में, तो एस लेना पड़ेगा आपको यहाँ पे। फिर सैर एस सैर क्यू के उत्तर में है, ठीक है। यदि सैर आर तथा सैर क्यू के दक्षिण पूर्व में है, यदि सैर आर क्यू के दक्षिण पूर्व में है, आर है क्यू के दक्षिण में भी है और पूर्व में भी है, तो इसका मतलब यहाँ पे इसको लेना पड़ेगा आपको ऐसे नीचे की तरफ, तो यहाँ पे आर है। और सैर एम सैर आर के पूर्व में है, सैर एम है आर के, सैर एम सैर आर के पूर्व में है, तो एम लेना पड़ेगा आपको नीचे की तरफ, क्योंकि ये पूर्व में है इसके। तो सैर एम के सापेक्ष सैर पी किस दिशा में है, तो एम के सापेक्ष पी की जो डायरेक्शन होगी दोस्तों ये होगी, तो ये डायरेक्शन कौन सी होती है, ये डायरेक्शन कौन सी होती है, मान लो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो ये आपको पता ही होगा नॉर्थ वेस्ट होती है, मतलब कि उत्तर पश्चिम। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 24 कथन है और तर्क है, बताना है आपको कौन से जो तर्क हैं इसका गिवन स्टेटमेंट का समर्थन करेंगे, ये आपको बताना है। कचरे इसको ट्रू मानते हुए कचरे की को गीले और सूखे कचरे में अलग अलग करने से इसे रिसाइकिल करने पुनर्चक्रण में मदद मिलेगी। कहते हैं कचरे को गीले और सूखे कचरे में अलग अलग करने पर इसको रिसाइकिल करने में क्या मिलती है, मदद मिलेगी, हेल्प मिलेगी। अब इसके बेसिस पे कौन सा इसको क्या करेगा, इस स्टेटमेंट का समर्थन करेगा, ये आपको बताना है कौन सा तर्क है जो इसका लॉजिक है जो इसका समर्थन करेगा। गीले कचरे को सही तरीके से प्रबंधित करके उसे जैविक खाद या बायोगैस में बदला जा सकता है। ये अपने आप में स्टेटमेंट इसको क्या करता है, स्ट्रॉन्ग करता है। अब अलग करने से जो गीला कचरा होगा उससे क्या किया जा सकता है, उसको मैनेज करके प्रबंधित करके उसे जैविक खाद या बायोगैस में बदला जा सकता है। ये अपने आप में इसको स्ट्रॉन्ग करता है स्टेटमेंट को, पहला ठीक है, अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट ये ठीक है, स्ट्रॉन्ग है। अब रिसाइकिल प्लास्टिक को कालीन कपड़ों के लिए अपसाइकिल किए गए पॉलिस्टर रिसाइकिल प्लास्टिक निर्माण सामग्री सहित उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए फिर से तैयार किया जा सकता है। ये भी स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट है, ये भी इसको स्ट्रॉन्ग करता है लॉजिक, क्योंकि अब रिसाइकिल प्लास्टिक को जब गीला सूखा जो अलग अलग हो गया उसके बाद जो प्लास्टिक है कपड़ों के लिए अपसाइकिल किए गए पॉलिस्टर रिसाइकिल प्लास्टिक निर्माण सामग्री सहित उत्पादों को एक अलग श्रृंखला में मतलब की सीरीज के लिए विस्तृत श्रृंखला के लिए क्या किया जा सकता है, तैयार किया जा सकता है। ये भी स्टेटमेंट दोनों अपने आप में इसको क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग करते हैं गिवन स्टेटमेंट को। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। तर्क एक और दो दोनों जो गिवन कथन है उसका समर्थन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 सभी मेज डिनर है, सभी मेज क्या है, डिनर है। मेज को एम ही मान लेते हैं, सभी मेज किस में आती है, डिनर में आती है। कुछ डिनर प्लेट है, इसको पी मान लेते हैं। सभी प्लेट कटोरे हैं, सारी प्लेट आती है कटोरे में, सी मान लेते हैं। अब कौन सा कंक्लूजन फॉलो करेगा ये बताना है। कुछ मेज प्लेट है, कुछ मेज प्लेट है, तो मेज और प्लेट का कोई रिलेशन नहीं है, एक टाइम के लिए ये नहीं होगा, बाहर हो गया। सभी डिनर कटोरे हैं, सभी सारे के सारे डिनर क्या है दोस्तों, कहते हैं कटोरे हैं, सभी का रिलेशन है, ये भी नहीं होगा। सभी डिनर कटोरे, कोई रिलेशन नहीं पता डिनर का कटोरे का, कोई नहीं पता हमें, हमें तो ये पता है सारे मतलब कि डिनर और कटोरे का समथिंग का रिलेशन हो सकता है, सभी का नहीं हो सकता, क्योंकि आपको पता है सारी प्लेट कटोरे में आती है,
और ये वाला कॉमन तो डिनर हो सकता है, लेकिन सभी डिनर कटोरे होंगे ये नहीं कह सकते, ये भी गलत हो गया। कोई भी नहीं फॉलो करता, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकेंड। न तो निष्कर्ष एक न ही दो पालन करता है, ये गलत है दोस्तों। यहाँ पे न तो निष्कर्ष एक और न ही निष्कर्ष, हाँ ठीक है, न तो निष्कर्ष एक और न ही निष्कर्ष दो पालन करता है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। कोई भी फॉलो नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 26, यदि संख्या 10 के सभी अंकों को बाएं से दाएं आरोही बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी, मतलब अनचेंज रहेगी। बाएं से दाएं, तो पहले एक आएगा, फिर दो आएगा, फिर तीन आएगा। एक, दो, तीन, फिर उसके बाद चार तो नहीं है कहीं भी, पांच भी है, छह भी है, सात है, आठ है, नौ है। अब देखिए, पहले पे एक नहीं है इसमें, दोनों में देखना है, दूसरे पे दो होना चाहिए, नहीं है, तीसरे पे तीन नहीं है, चौथे नंबर पे पांच नहीं है। अब लास्ट से देखो, लास्ट में आठ नहीं है, सेकंड पे लास्ट में नौ नहीं है, मतलब या कहते हैं आठ नहीं है, आपस में मैच नहीं है। तो सेकंड पे आठ है, नहीं है, आपस में मैचिंग, यहाँ पे आठ होना था। यहाँ पे सात है, तो तीसरे नंबर पे सात नहीं है। लास्ट से चौथे नंबर पे छह दोस्तों नहीं है। तो कोई भी है, सबकी पोजीशन चेंज होगी, ऐसा कोई भी नहीं है नंबर जिसकी पोजीशन अनचेंज है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर, शून्य। ठीक है, सबकी पोजीशन क्या है, ऐसा कोई भी नहीं है जिसकी पोजीशन अनचेंज्ड है, सबकी चेंज हो गई है।